वो देखा आपने ये जो काम या अचीव क्या करना है या मैं कितनी देर क्या चीज़ कर रहा हूँ, इसी बहस से जुड़ते हुए बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं महाकुंभ से, जहाँ बहुत सारे बाबा हैं। एक जो हैं जिन्होंने खुद ये कहा कि वो आईआईटी बॉम्बे से एरोनॉटिक्स पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग। एक बाबा हैं जो चिमटे से किसी को पेल रहे थे। तो अलग अलग तरह के बाबा आ रहे हैं, बट वहाँ पर ये वाली बातें बहुत हो रही हैं। व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, वो जो एग्जिस्टेंशलिज्म वाले सवाल हैं सारे। हमारा पर्पस क्या है, मेरा प्रारब्ध पूरा हो उसमें गया आईटी है। वाले बाबा ज़्यादा पॉपुलर हो गए। हाँ, आईटी वाले वायरल हाँ, कि भाई ये कैसे छोड़ करके इतना लेकिन वो लंबा हंस पैकेज। हंस रहे थे जब पहला उनका वीडियो आया था, इसमें काफ़ी हंस रहे थे। पूछा आप हंस क्यों रहे हैं, बोले कि हंस मृत्यु कभी भी आ सकती है, पर मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि हंसते हंसते आए तो ज़्यादा अच्छा है। पर मुझे लगा नहीं कि वो ऑर्गेनिक हंसी थी या ऑर्गेनिक ही थी। नहीं, कुछ देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से हंसते हैं। रासायनिक सी थी वो हंसी। उसका बड़ा फैक्ट चेक भी हो रहा है उस बंदे का ही। रसायन का उपयोग बाबा लोग करते हैं। ऑर्गेनिक रसायन की हंसी थी। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर बहुत लोग ऐसे हंसते हैं, वो लगता नहीं कि वो नॉर्मल है, पर जब उनके साथ कुछ समय बिता लो तो फिर लगता है ये इनका नॉर्मल ही है। ये इनका हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, कॉमा है। तो वो भी हो सकता है। भाई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे आपको वो, या? हाँ, इंटरेस्टिंग लगे इन द सेंस कि बहुत ऐसे लोग नहीं हैं। बहुत ऐसे भक्त मिल जाएंगे किसी बाबा के जो आईआईटी आईआईएम छोड़ के अब उन्होंने अपना जीवन किसी को दे दिया है। पर खुद वो, इनका जो मैंने देखा, इनका जो जितना आर्क मुझे कैरेक्टर का पता है कि ये नौकरी कर रहे थे कहीं पे कनाडा में। फिर वो एक बाबा से मिले और फिर उनको अपना अपना है। कितने वही है, कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं। तो कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम मर जाएंगे तो क्यों नहीं, अगर स्वतंत्रता देखो, मनुष्य के लिए सबसे महत्व, इसीलिए तो देश भर में स्वतंत्रता, दुनिया भर में स्वतंत्रता के आंदोलन हुए हैं। इसीलिए तो 15 अगस्त 1947 हमारे लिए एक दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पर हर मनुष्य के अंदर में ना स्वतंत्रता की एक चाह होती है। फिर जो जितना अफोर्ड कर सकता है, जितना मेहनत कर सकता है, वो अपने हिसाब से अपने लिए सोने की बेड़ियां बनवाता है, कोई चांदी की, कोई लोहे की। जितनी महंगी बेड़ियां उतना मुश्किल उससे छुटकारा पाना। और कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, मेरे लिए फ्रीडम बाकी सारी सुविधाओं से बड़ी चीज है। अरे यार, अगर ब्रिटेन का शासन हमारे ऊपर होता अभी, तो हमारा पासपोर्ट 162वें नंबर पे थोड़ा ना होता। पाउंड में खेल रहे होते हम लोग। ब्रिटेन जाने के लिए वीजा नहीं लगता। हाँ, जीवन, हर आदमी इंग्लिश बोल रहा है। अंग्रेज हमारा प्रधानमंत्री है जिसको हम एडमायर करते इतने दूर से। वो सब लोग हमारे यहाँ घूम रहे हैं शास्त्री नगर में। हाँ, गोकुलपुरी में। हाउ आर यू, ऐसे करके बोल रहे हैं। मजे ही मजे आ रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश टेरिटरी। अभी भी हमारे वायुयानों में लिखा होता है वीटी, विक्टोरिया टेरिटरी, है ना। सारे कमर्शियल प्लेन में भी वीटी समथिंग, क्योंकि हमारा एक स्नेह है। हमारे किंग होते चार्ल्स। कोई पूछता तुम्हारा किंग कौन है, चार्ल्स। डायना हमारी आंट, मतलब प्रिंसेस थी। ऐसा भी हो सकता था। आदमी जो प्लेन में लटक लटक के, जहाज़ों में नीचे घुस के, झूठ बेईमानी करके डंकी रूट से ब्रिटेन जा रहा है कि ब्रिटेन से हमको मेरे पासपोर्ट मिल जाए, वो हमारा ऐसे ही होता। गांधी जी, अंबेडकर, सावरकर, उधम सिंह ऐसे ही चले जाते थे नाव पे बैठ के ब्रिटेन। यही पर्पस होता है ना। बट फ्रीडम हैज़ अ प्राइस। पर हमने कहा कि नहीं, हमको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स। अभय सिंह ने ये डिसाइड किया कि आई वांट टू बी फ्री। फ्री का मतलब जो करने का करूँगा, जो बोलने का बोलूँगा, जैसे रहने का रहूँगा। उसके लिए मुझे कोई मटेरियल सपोर्ट नहीं चाहिए। जीने के लिए चाहिए हवा साफ, जो एनसीआर में नहीं मिलती।
खाना शुद्ध जो किसी भी शहर में नहीं मिलता, तो वही चीज़ चाहिए। वो दोनों उसके पास हैं, या वो वहाँ है जहाँ होती हैं। उसको खाना नहीं मिलता तो उसको फैट लॉस का इशू नहीं है। हाँ, कोई बीमारी नहीं। क्यों? आप इंटरमिटेंट करते हो। वो फास्ट ही कर रहा है भाई। और हवा वो कहीं पहाड़ों में, कंदराओं में है, मजे ले रहा है। रसायन भी उपलब्ध है और शुद्ध। ये नहीं कि कोई मनाली से आ रहा है भैया ले आना। हाँ, पता नहीं किस क्वालिटी का दे। कहाँ रहता कहाँ वो? ये मतलब कुंभ में बस दिखा अभी है। तो कुंभ में दिखा, उससे पहले बनारस में थे, फिर कहीं और थे, कहीं और सही चल। एंड ही हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड बाबा। हाँ, उनमें एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, मतलब जो जैसे बाबाओं में ना ज्ञान के साथ जो ताऊ चिपक के चला आता है, थोड़ा अहम, जिसमें स्वयं की थोड़ी आत्मश्लाघा आ जाती है। जैसे अगर कोई एरोनॉटिक्स इंजीनियर हो तो वो कहे आप सुनिए पहले, मैं समझिए मैं कौन हूँ, मैं एरोनॉटिक्स का इंजीनियर रहा हूँ। ये भाषा थी नहीं। बहुत कैजुअली उसने कहा मैं इंजीनियर था ना, पहले एरोनॉटिक्स पढ़ी है ना मैंने। हाँ, वो भी पूछने पर। और अन्य चीज़ें भी जो उन्होंने अपने बारे में बताई, बहुत पूछने और कुरेदने पर। तो वो अधजल गगरी छलकत जाए जैसे नहीं लगे। और ऐसा भी नहीं कि बहुत अप्रतिम ज्ञान का भंडार है उन पर और वो बहुत डीप बातें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं वो एक सीकर की तरह दिख रहे हैं ना, वो भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत फ्लेक्सिबल लगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है अगला स्टेप मेरा ये हो कि जो अब तक मैंने जाना ये सब गलत था, पर मैं इस बात से संतोष करूंगा कि मैंने ये जाना कि मैं गलत था, एक स्टेप तो आगे बढ़ा। तो ये महादेव की कृपा रहेगी तो वो आत्मश्लाघा नहीं आएगी। हाँ, वही आ तो जाता है जब सब देखो, रहमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए। जब आपको भिक्षा मांगनी पड़े तो आत्मश्लाघा खत्म हो जाता है। यू हैव रीच्ड द पीक ऑफ नॉन बीइंग, मर चुके। लेकिन उसके बाद हमने कई साधुओं को, संतों को, कहना नहीं चाहिए उनको साधु संत, वो प्राइड, वो अहंकार धीरे धीरे आ जाता। कुछ लोग बिग बॉस में भी आ जाता। तो यहीं रहे तो अच्छा है। मैंने ताऊ एक वीडियो देखा पिछले दिनों, कुंभ महाकुंभ से पहले, वो बनारस या कहीं के घाट पर एक नौजवान लड़के ने उनको डिस्कवर किया। एक व्यक्ति सज्जन है जो खाकी वर्दी पहन के रहते हैं अपनी सिलाई हुई, उन्होंने उस पर IPS लिखा हुआ है। वो उनका नाम है इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, संभवतः उनका नाम है। कुछ कुछ लिखे रहते हैं, बट आप उनसे बात करिए तो वो ठीक ठाक अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। पूर्वांचल के रहने वाले हैं, दांत उनके सुपारी से जा चुके हैं और उनके पास जीवन के अर्थ और फिलॉसफी पे बात करने के लिए बहुत काम की बातें हैं। तो उनसे किसी ने कहा तो वो बोले मुझे जब शहर में ट्रैवल करना पड़ता है तो पैसा रखते नहीं हैं, वो स्टोर नहीं करते हैं। बोले फिर मैं दुकानों में जाता हूँ, 1-1 रुपये मांगता हूँ हर दुकान से, 1-1 रुपये कोई देता है, 40 रुपये जमा होते हैं, किराया मिल जाता है। बोले इसमें बहुत टाइम लगता है। बोले हाँ, तो टाइम की कमी कहाँ है मेरे पास। तो उसने बोला कि आप आप अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, आप इतना वो कुछ समय पागल खाने में रहे थे, फिर वहाँ से यहाँ आए, तो आप इतना अभी भी हम उनको पागल खाना ही बोलते हैं। कहते हैं। हाँ, मतलब कहते ही हैं उसको। अच्छा। हाँ, इसके प्रचलित नाम यही है, रिहैब, क्या वैसे नाम होगा उसको, जो भी हो। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इट्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट एंड Mental प्रॉब्लम, पॉलिटिकली कुछ भी हो, सुनने में अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेंटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी नहीं होता शायद, वो पता नहीं, एक सेंटर टाइप का मेंटल केयर सेंटर कुछ ऐसा होता है। तो उनसे उस व्यक्ति ने कहा कि आपको अच्छा लगता है कि आप ये रैग पिकिंग करते हैं, कचरा उठाते और डालते हैं और उससे चंद रुपए कमाते हैं। और बोला तो नहीं, बट आई ऑल्सो डू बेगिंग, मैं भिक्षावृत्ति भी करता हूँ। बहुत स्माइल के साथ उन्होंने बात कही और मैं थोड़ी देर खड़ा रह के उसको सुनता रह गया, पॉज करके, कि ये क्या बात कह दी इन्होंने। एक प्राइड और गर्व के साथ कहा उन्होंने, नहीं मैं सिर्फ ये नहीं करता, ये भी करता हूँ, मेरे CV पे लिखा है। मुझे लगा ये कहने के लिए ईगो की किस हद तक हत्या की आवश्यकता पड़ी होगी, कि अपमान का कोई भय नहीं है इसमें। अरे मेरे CV पे ये भी है। तो क्योंकि आप उसका अपमान नहीं कर सकते। हाँ, कुछ तो जीत लिया है उस आदमी ने, मतलब वाई, बिकॉज आप
अब ये कहोगे कि वो किसी के लिए प्रेरणा नहीं बनने चाहिए। हाँ, ये लोग किसी के प्रेरणा स्रोत नहीं होने चाहिए। यही सबसे बड़ा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि हर आदमी को अपना अपना सफर तय करना है, पर इनके सफर को आप हल्के में मत लीजिए। यस, अगर कभी भी कुछ लोग होते हैं ना बड़े फूफा जी कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, और हमको अच्छा नहीं मिला, हमको बेड अच्छा नहीं मिला, है ना, हमारे कमरे में हीटर नहीं है, तो वो क्या होता है? वो होता है सम्मान की इच्छा। तो जब आपके मन में सम्मान की इच्छा हो और आपको अपमान नहीं भी करे कोई, तो आपको अपमान सा लगता है। तो बाबा जी कोई इच्छा ही नहीं है कि कोई मुझे प्रणाम करे, कोई मेरे बारे में अच्छा करे, कोई मुझे दे भी कुछ, रोटी सम्मान कुछ भी नहीं। When I don't need anything from you, I am the richest. बट इनका ग्लोरिफिकेशन सही लगता है, मतलब जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे नहीं, ग्लोरिफिकेशन कहाँ हो रहा है? मैं वो भी हो रहा है, मैं बहुत सोचा इसके बारे में। हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि देखो यार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मतलब कि ऐसा बन जाना चाहिए। वो कह रहा है जो उसको लग रहा है थोड़ी देर के लिए, है ना। हमको कभी मैं भी चिंतित हुआ, इसलिए मैंने वो बात रखी कि ये किसी का आदर्श नहीं है। वो आपको ढूंढते हुए भी नहीं गया, हो गई, अब वो वायरल हो गया और ही इज एंजॉयिंग इट। ठीक है, अच्छी बात है, कर लो, पर इसमें ग्लोरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। हाँ, कोई आइडियल लाइफस्टाइल नहीं है, जस्ट अनदर लाइफस्टाइल है। कोई डिस्क्रिप्शन ग्लोरिफिकेशन कब लगती है पता है? जब आपके मन में वो इच्छा हो कि काश मैं भी ऐसा होता। हाँ, एक जेलेसी का पॉइंट हम तो है। फिल्म स्टार के सिंपल डिस्क्रिप्शन को ग्लोरिफिकेशन मानते हैं। हमको लगता है नहीं, इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये तो गलत बात है, क्योंकि हमको लगता है कि हम क्यों नहीं है वो। इससे हम सभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अपने दिमाग में। कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग हो रही है कुंभ से। ऑफ कोर्स ये देश आईआईटी के पीछे पागल है, बाबा के पीछे पागल नहीं है। ये बात सही है। इस देश के हर घर में आईआईटी के प्रति एक पागलपन है, और इसीलिए हम चकित हैं। पॉइंट। कोई आर्किटेक्ट होता ना, हाँ, तो उतने चकित नहीं होते। आईआईटी का है। यस, ट्रू। तब क्यों भीख मांग रहा है? और उसका कहना है कि मैं देख चुका हूं सब कुछ। ये बहुत जरूरी होता है। भगवान बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी बात ऑथेंटिक इसलिए थी कि वो राजा थे, उन्होंने भोगा हुआ था। सुख किसको कहते, उसके लिए त्यागना बहुत आसान है जिसने सुख देखा ही नहीं। उसके लिए जिसका श्योर है कि वो आगे राजा बनेगा, अभी राजकुमार है, और कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा, वो कुछ नहीं चाहता। इसीलिए बुद्ध बहुत ऑथेंटिक लगते हैं। वो आदमी त्याग। हाँ, अवध ओझा बोल रहा है मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं ठुकरा दूंगा, तो वो ऑथेंटिक नहीं लगता। ये हम देख रहे हैं कि ये आईआईटी बॉम्बे में था, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग इसने की, और ये कनाडा गया या फलाने फिजिक्स में पढ़ाया, तो कुछ तो कमाता होगा, दिखने में अच्छा है, लंबा तगड़ा है, घर से भी बहुत गरीब नहीं है। तो इसने गर्लफ्रेंड थी, तो दौलत, प्यार, प्रतिष्ठा आईआईटी प्रतिष्ठा है हमारे देश में। वही है। सब मिलने के बाद त्याग देना और किसी अखाड़े में जाके धुनी रमा के मालिक से लौ लगा लेना। अब यही इसी ये जो आपने बोला ना कि गर्लफ्रेंड भी थी, इसकी बड़ी वो चल रही है सोशल मीडिया पे कि भाई ये ब्रेकअप के बाद ऐसा हो गया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ क्लेम किए हैं। उनसे बातचीत में उन्होंने ये तो कहा है मेरी गर्लफ्रेंड रही है 4-5 साल वगैरह वगैरह, लेकिन ये ब्रेकअप के बाद में ऐसा नहीं है। मान लो ब्रेकअप हुआ, उसके बाद क्या हर आदमी वो रास्ता चुन लेता है? हमको तो एक लड़की चाहिए ब्लेम करने के लिए कि उसके उस प्यार में धोखा हुआ,
पर हकीकत यही है कि उसके बाद भी हर आदमी का रिएक्शन ये नहीं होता। हाँ। तो इसकी जो यात्रा रही है वो अद्भुत अभी तक है। आगे क्या होगा, आगे हो सकता है कि बहुत बड़े बाबा हो जाएं और इनका एक आश्रम हो जहाँ ये मर्सिडीज से उतरे, ये भी हो सकता है, हो ही रहा है। और मैं उनको भी आई एम नॉट जेलस ऑफ देम। अगर मेरे इतने समृद्ध भक्त हों जो आके मुझे गिफ्ट करें 92 रोल्स रॉयस मेरे आश्रम में दे करवा दें, तो क्या है, एकदम अवश्य आरामदायक यात्रा करने के लिए मैं तैयार हूँ। कल मैं गया था एक घर में, एक सोसाइटी में, मेरे इलाके में ही, वहाँ पे किसी से मिलने। तो मैं वहाँ से निकला लिफ्ट से, तो मुझे एक 3 तालिया मिल गया। और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी 2 मिनट रुकिए। हम लोगों में बातचीत हुई थोड़ी ब्रीफ, क्योंकि मुझे भी जाना था और वो भी वॉक कर रहे थे इवनिंग का। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ही गिफ्ट दिया। अच्छा। दलाई लामा के वचनों से वचन लिखे हुए एक स्क्रोल। ठीक है, तो वो मेरे लिए रॉल्स रॉयस था। मुझे भी एक मिले थे अभी, एक फ्रेंड के घर में गया था और उनके लिफ्ट में मुझे एक मिला और वो बोला आप मंजले भैया 3 ताल से। बोले हाँ। फिर पूछ रहे कि ताऊ क्या छोड़ के चले गए क्या? बोले नहीं, छोड़ के नहीं गए, आते तो वो है। बीच में ब्रेक के टाइम पे सोचा हो लगा होगा उन्हें। हाँ। लेकिन ये लिफ्ट में क्यों जा रहे हैं 3.5 तालिया लिफ्ट में? हाँ। तो लेकिन वही जाके रही भावना जैसी।